रीवा से अनिल शर्मा। रीवा में जीवन देने वाली दवाएं के नाम पर नकली दवाएं बांट रही मौत। रीवा, आपने फैक्ट्रियों में नकली दूध, नकली मावा, नकली घी तेल, नकली मसालों को बनते हुए देखा होगा, लेकिन अब जीवन देने वाली दवा भी बाजार में नकली मिल रही है। नकली दवाओं के सौदागर बेरोक-टोक मौत बांट रहे हैं। परिणाम रोगियों की जान जोखिम में है। खासकर कैंसर जैसी घातक बीमारी की भी नकली और अवैध दवाएं रोगियों को जीवनदान देने की जगह धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रही है। मतलब साफ है, चंद रुपयों की मुनाफे के चलते दवा कंपनियां आम जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि मरीज इस उम्मीद में दवा लेते हैं कि इससे उनकी बीमारी ठीक होगी। लेकिन उन्हें क्या पता, जिन दवाइयों का वे सेवन कर रहे हैं वे दवा नहीं बल्कि जहर के रूप में बाजार में बिक रही हैं। रीवा में नकली दवाइयों का एक बड़ा हिस्से पर कब्जा है। सिर दर्द और सर्दी जुकाम की ज्यादातर दवाएं या तो नकली है या फिर घटिया किस्म की। 38% दवाएं मानकों के अनुरूप न होने के कारण पर्याप्त असर नहीं करती हैं। इस धरती पर सबसे खूबसूरत चीज है जिंदगी, और जिंदगी में जरूरी होती है उम्मीद और भरोसा। अगर उम्मीद और भरोसा टूटता है तो हमारी जिंदगी में निराशा आ जाती है। एड्स, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, डेंगू आदि ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही मरीज और उनका परिवार घबरा जाता है। मरीज का तो मनोबल ही टूटने लगता है, लेकिन उन्हें दवा और डॉक्टर से ठीक होने का भरोसा है और दुआ, स्वस्थ होने की उम्मीद। लेकिन अब आप सोचिए कि दुआ सच्ची है, डॉक्टर का भरोसा अटूट है, पर जब दवा ही नकली है तो क्या होगा? न तो दुआ काम आएगी, न ही डॉक्टर की मेहनत रंग लाएगी। मतलब साफ है, दवा जो बीमार व्यक्ति के लिए किसी संजीवनी बूटी की तरह होती है, वो दवा अगर नकली हो तो मरीज के लिए एक जहर की तरह है। लेकिन पैसे की हवस में किसी की जिंदगी तक से खिलवाड़ करने का पूरा सिंडिकेट रीवा में चल रहा है। नामी देशी और विदेशी कंपनियों की ब्रांडेड नकली दवाएं बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है, जिसे जनता खरीद रही है। जांच एजेंसियों की माने तो रीवा के मंडी सहित रीवा जिले में भी नकली दवाएं बन रही है, जिसे इसके मास्टरमाइंड बाजार में धड़ल्ले से बेच रही है। जबकि नकली दवाओं की बिक्री बेहद गंभीर मामला है, लेकिन ये आसानी से पकड़ में नहीं आ पाता। इसकी वजह है कमजोर निगरानी सिस्टम। बता दें, रीवा में नकली और मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में दंड और जुर्माने का प्राविधान है। इसके अंतर्गत नकली दवाओं से रोगी की मौत या गंभीर चोट पर आजीवन कारावास की सजा है। मिलावटी या बिना लाइसेंस दवा बनाने पर 5 साल की सजा का प्राविधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों का राष्ट्रीय नियामक है। भारत के औषधि महानियंत्रक दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण से जुड़े मानक निर्धारित करते हैं। ये राज्यों के खाद्य एवं औषधि नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। राज्य स्तर पर औषधि नियंत्रक एवं जिलों में निरीक्षक दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित करने वाली सबसे अहम कड़ी है। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में 29 दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा 8 केंद्रीय लैब भी स्थापित हैं। मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसे मामलों में राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर नियामक एजेंसियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए ये समझ पाना आसान नहीं कि किसी दवा का रासायनिक संयोजन क्या है। मरीजों को दवाओं के बारे में जरूरी और स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जाती। सूत्रों की माने तो कैंसर के ट्रीटमेंट में होने वाली कीमोथेरेपी की नकली दवाएं बाजार में ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक इसके कारोबारी दवा की शीशी हजारों रुपए में खरीदते और उसमें 100 रुपए की नकली दवा भरकर दवा को 1 से 3 लाख रुपए तक में बेचते हैं। छापे के दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जहां नकली दवा पकड़ी गई है। अब बात खास यह है कि आजकल लोग बिना डॉक्टरों की सलाह के मेडिकल स्टोर से दवाएं लाकर खाते हैं। इनमें सर्दी, खांसी या जुकाम की दवाएं ज्यादा होती है। हालांकि डॉक्टर्स विशेषज्ञों का कहना है कि दवा असली है या नकली, इसकी सही पहचान तो लैब में ही हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ तरीके हैं जो दवा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जब भी आप कोई दवा खरीद कर लाएं तो उसका QR कोड देख लें। 100 रुपए से अधिक कीमत वाली दवा पर QR कोड जरूर होता है। जिस दवा पर कोड नहीं है उसको न खरीदें। बिना QR कोड वाली दवा नकली हो सकती है। या यूं कहे, जब दवा खरीद कर लाएं तो उसका नाम इंटरनेट पर जरूर पढ़ लें। अब देखिए कि जो दवा आप खरीद कर लाए हैं उसकी पैकेजिंग और वर्तनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। पहले जो दवा खाते थे उसकी तुलना में पैकेट के आकार में कोई बदलाव तो नहीं है और कहीं दवा के साइज में कोई अंतर तो नजर नहीं आ रहा है।
ये भी देखें कि जो दवाएं आप खरीद कर ला रहे हैं वह सील पैक है या फिर नहीं है। अगर सील बंद नहीं है तो फार्मासिस्ट से इसकी जांच कराएं। जो दवा सील पैक नहीं है वह नकली भी हो सकती है। कई बार तो पर्चे पर लिखी दवा का नाम उच्च शिक्षित व्यक्ति भी नहीं पढ़ पाता। इसके लिए नियामकों द्वारा समय समय पर चिकित्सकों को दवाओं के नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए गए हैं। मरीज को लिखी गई दवाओं में किसका क्या काम है, यदि यह जानकारी चिकित्सक द्वारा मरीज को दी जाए तो आपूर्ति तंत्र में घटिया दवाओं की मौजूदगी थमेगी। इससे चिकित्सक मरीज के बीच भरोसा भी बढ़ेगा। अच्छी दवा और कंपनी की जो दवा होती है वह हमेशा फैक्ट्री निर्मित दिखाई देंगी और उन पर सही ब्रांड नेम लिखा होगा, लेकिन आपकी गोलियां फटी हुई हैं, उन पर बुलबुले जैसी कोटिंग है और वे बुरी हैं, तो ध्यान दें। ये भी देखें कि सफेद दवाएं ज्यादा चमकीली तो नहीं है। ये संकेत है कि दवा नकली हो सकती है। मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि असली दवाओं पर QR कोड प्रिंट किया जाता है। इन दवाओं पर एक खास तरह का कोड प्रिंट होता है जिसमें दवा के बारे में पूरी जानकारी और सप्लाई चेन की पूरी डिटेल दी गई होती है। ऐसे में जब भी आप दवा खरीदें तो ये चेक कर ले कि आपकी मेडिसिन पर ये कोड मौजूद है या नहीं। हाल में हुए जांच में 53 दवाओं के सैंपल फेल होने की खबर आने के बाद आम लोगों के मन में डर बैठ गया है कि वे जो दवाएं ले रहे हैं कहीं वे नकली तो नहीं है। उनका डर जायज भी है, क्योंकि एक अध्ययन के मुताबिक देश में बिकने वाली करीब 25% दवाएं नकली हैं। नकली होने से मतलब है कि फर्जी कंपनियों द्वारा नामी कंपनियों के लेबल की नकल कर इन दवाओं की बाजार में सप्लाई की जा रही है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि आम बुखार की दवा पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं ऐसी हैं जिनके सैंपल लैब जांच में फेल हो गए। दवाओं के नाम पर सबस्टैंडर्ड सॉल्ट बेचे जा रहे थे। इनमें पेनकिलर, डिक्लोफेनेक, एंटीफंगल दवा, फ्लुकोनाजोल, विटामिन D सप्लीमेंट, BP और डायबिटीज की दवा, एसिड रिफ्लक्स आदि शामिल हैं। सभी दवाएं नामी कंपनियों के लेबल में आई थीं। जब संबंधित कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा तो कंपनियों ने कहा कि लेबल पर जो बैच लिखा हुआ है उसका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया है, यानी उनके नाम पर कोई फर्जी कंपनी नकली दवा बाजार में सप्लाई कर रही है। रीवा के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वह नकली दवाओं की खरीद फरोख्त करने वालों को पकड़े, लेकिन अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि उसने छापेमारी की हो। अगर नियमित तौर पर ये डिपार्टमेंट जांच पड़ताल करे तो नकली दवाएं बेचने वालों की लगाम कसी जा सकती है। बेशक नकली दवाएं बिकना गंभीर मामला है, क्योंकि ये मरीजों के लिए जानलेवा साबित होता है। ऐसे में जरूरी है निगरानी सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। इसी वजह से नकली दवाइयों के सौदागरों के लिए कैंसर की नकली दवाइयों का व्यापार फायदे का सौदा बन जाता है, जबकि पैसों के लिए किसी मरीज की जिंदगी को खतरे में डालना हत्या से कम अपराध नहीं है। लेकिन नकली दवा माफियाओं के लिए ये नोट छापने का मौका होता है। उन्हें मरीज की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहता। और डरने की बात तो ये है कि नकली दवा माफिया का नेटवर्क पूरे रीवा जिले में कैंसर की तरह फैला हुआ है।